नमस्ते और हमारे अवतार फिल्म समीक्षा में आपका स्वागत है। यहाँ हम जेम्स कैमरन की महाकाव्य विज्ञान 5 फिल्म अवतार की दुनिया की खोज और चर्चा करने के लिए समर्पित हैं। चाहे आप लंबे समय से प्रशंसक हो या फ्रेंचाइजी के लिए नए हो, आपको जानकारी और विश्लेषण। और अब आइए जानते हैं आज के मूवी रिव्यू के बारे में डिटेल से। पहली फिल्म की घटनाओं के एक दशक बाद फिल्म की शुरुआत जैक सुली के साथ होती है, जो ओमेटिक्या कबीले के प्रमुख के रूप में अपने विनम्र और शांतिपूर्ण जीवन का वर्णन करते हैं और अपनी पत्नी नेत्री के साथ एक परिवार का पालन पोषण करते हैं, जिसमें उनके बेटे नेतायम और लोक और उनकी बेटी टुक, उनकी गोद ली हुई बेटी किरी, ग्रेस ऑगस्टाइन के कोमाटोज नावी अवतार से पैदा हुई, और माइल्स क्वाच के बेटे स्पाइडर नाम का एक मानव लड़का शामिल है, जो पेंड्रा में पैदा हुआ था लेकिन असमर्थ था होना एक शिशु के रूप में क्रायोस्टेसिस में पृथ्वी पर पहुंचाया गया। जबकि जैक स्पाइडर को एक दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार करने में सक्षम है, नेत्री उसके मानवीय मूल को देखते हुए उसके प्रति अविश्वास रखता है। हालांकि सभी बच्चे स्पाइडर सहित एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं और सामूहिकरण करते हैं, जिसे किरी एक इंसान होते हुए भी प्यार करता है। स्पाइडर अपनी मानवीय विरासत को स्वीकार नहीं करता है और नावी संस्कृति और परंपराओं के प्रति अधिक झुकाव महसूस करता है। वे एक सामान्य जीवन जीते हैं जब तक कि एक दिन वे रात के आकाश में एक अजीब तारे को नहीं देखते। उनके बहुत निराशा की बात है, वे महसूस करते हैं कि यह एक आर्डीय अंतरिक्ष जहाज है, जिसमें मनुष्यों को पेंड्रा लौटने के लिए इसे उपनिवेश बनाना है। फिर से एक नया मुख्य परिचालन आधार खड़ा करना पेंड्रा को महत्वपूर्ण विनाश का कारण बनता है। जहाज में आने वाले नए लोगों में कर्नल क्वाच हैं, जिन्हें एक नावी बॉडी में क्लोन किया गया है और उनकी यादों को उनकी मृत्यु से पहले अपलोड किया गया है। नतीजतन क्वाच जैक के हाथों अपने निधन को याद करने में असमर्थ है, लेकिन केवल अतीत की घटनाओं और जैक को खत्म करने के अपने तामसिक मिशन को याद करने में सक्षम है। आरडीए को फिर से पेंड्रा का शोषण करने से रोकने के लिए जैक आरडीए आपूर्ति लाइनों को कमजोर करने के खिलाफ रणनीतिक गुरिल्ला ऑपरेशन का नेतृत्व करता है। एक ऑपरेशन में लोक, जो नेतायम की अवज्ञा करता है और खुद को एक नौवीं योद्धा के रूप में साबित करने के लिए जैक की सहायता करता है, लेकिन घायल हो जाता है। जैक बचाता है और लापरवाह होकर अपनी खुद की सुरक्षा को खतरे में नहीं डालने के लिए अनुशासित करता है। उस रात अपने घावों की देखभाल करते हुए नेत्री शांतिपूर्वक जैक को याद दिलाता है कि वो लोआक के प्रति अधिक कठोर न हो, जिस पर जैक अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए एक पिता के रूप में अपनी चिंता व्यक्त करता है। इस बीच आरडीए आपूर्ति लाइनों पर जवाबी हमला क्वाच के साथ अच्छा नहीं बैठता है, जो जैक को मारने के लिए एक खोज मिशन शुरू करता है। एक चंचल उद्यम के दौरान स्पाइडर के साथ जैक के बच्चे वर्षावन में गहराई तक खोजबीन करते हैं। उनके बारे में जाने अनजाने क्वाच और उनकी टीम आसपास के क्षेत्र में उस जगह की खोज कर रहे हैं जहां क्वाच ने अपने मानव अवशेषों की खोज की। एक चौकस लोग उनकी उपस्थिति को नोटिस करता है और जल्दी से जैक को सूचित करता है। एक झड़प होती है और क्वाच का दस्ता जैक के बच्चों को पकड़ लेता है। जैक और नेत्री समय पर पहुंचते हैं और उनमें से अधिकांश को मुक्त कर देते हैं, लेकिन क्वाच द्वारा स्पाइडर को ले लिया जाता है, जो उसे अपने बेटे के रूप में पहचानता है। जहाज पर सवार आरडीए स्पाइडर से जैक के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है, जिसे मना कर दिया जाता है। बदलती रणनीति क्वारिच स्पाइडर को अपने बेटे के रूप में संबोधित करता है और अपनी तरफ से स्वतंत्रता के बदले नावी के बारे में और अधिक समझाने के लिए। हालांकि असहयोगी और क्वाच के वास्तविक मिशन से अनभिज्ञ स्पाइडर क्वाच को नावी संस्कृति के बारे में सिखाता है। क्वारिच एक इकरान उड़ने वाले जीव को अपने वाहन के रूप में सफलतापूर्वक वश में करने में सक्षम है। अपने ठिकाने के बारे में स्पाइडर के ज्ञान के खतरे को जानते हुए उनकी सुरक्षा के लिए और एक अन्य आपदा से बचने के लिए जैक अनिच्छुक नेत्री और उसके परिवार को खुद को ओमेटिक्या कबीले से बाहर निकालने और पूर्वी समुद्री तट पर पीछे हटने के लिए मना लेता है। मेटकाइना एक कोरल रीफ द्वीप जिसका कबीला और जीवन शैली पेंड्रा के जलीय आवास के अनुकूल है। जैक अपने उत्तराधिकारी को अपना मुख्य पद सौंपता है और अपने परिवार के साथ मेटकाइना चला जाता है। एक बार पहुंचने के बाद उन्हें कबीले प्रमुख टोनोवारी और उनकी पत्नी रोनाल द्वारा बधाई दी जाती है, जो शुरू में उन पर संदेह करते हैं। हालांकि जैक उनकी स्थिति के बारे में बताते हैं और वे रहने और आश्रय देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भले ही कुछ आदिवासी जैक और उसके बच्चों को उनकी आनुवंशिक मानवीय विरासत के लिए उपहास करते हैं, लेकिन परिवार उन तरीकों को सीखता है जिनसे रीफ लोग उनका सम्मान अर्जित करते हैं। किरी मेटकाइना के जलीय जीवन से रोमांचित है और समुद्र और उसके जीवों के साथ एक आध्यात्मिक बंधन विकसित करता है, जबकि लोआक कबीले प्रमुख टोनोवारी और उनकी पत्नी रोनाल की बेटी तसिरिया से मित्रता करता है। अपने नए वातावरण के अनुकूल होने के दौरान लोआक का साइरिया के भाई ओनुंग से झगड़ा हो जाता है जब वो किरी और उनके मिश्रित मानव वंश के बारे में एक भद्दा मजाक करता है।
जैक अपने बेटे को उसके बर्ताव के लिए डांटता है। जैक के आग्रह पर लोआक ओनुंग और उसके दोस्तों से माफी मांगने के लिए लौटता है। हालांकि वे उसे एक खतरनाक समुद्री शिकारी अकुला के क्षेत्र में एक यात्रा के लिए लुभाते हैं और बदला लेने में उसे फंसे छोड़ देते हैं। अकुला लोक पर हमला करने की कोशिश करता है। हालांकि लोक को बचाया जाता है और पाइकन, एक टुल्कुन, एक बुद्धिमान और शांतिवादी सिटासियन प्रजाति से दोस्ती करता है, जिसे मेटकेना अपना आध्यात्मिक परिवार मानते हैं। लोक हस्ताक्षर के माध्यम से पाइकान के साथ संवाद करने में सक्षम है और जानवर के दाहिने पंख से एक पुराने हापून के सिर को हटा देता है। मेटकाइना में लौटने पर चीफ टोनोवारी, जो लोआक के साथ ओनुंग की चालबाजी से अवगत हो गए थे, ने पूर्व में लोआक से माफी मांगने के लिए कहा। हालांकि लोआक खुद दोष लेता है, जिससे ओनुंग की दोस्ती जीत जाती है। उन्हें यह भी बताया गया है कि पेयाकन उनकी प्रजातियों में से एक बहिष्कृत है। इस बीच ट्री ऑफ सोल्स की एक शाखा की यात्रा पर किरी अपनी मां से मिलने के लिए इसके साथ जुड़ती है, लेकिन एक हिंसक दौरे से पीड़ित होती है। स्पाइडर को अपने साथ लाकर वो एक व्हेलिंग जहाज को कमांड करता है, जो एंटी एजिंग उपचार बनाने के लिए अपने मस्तिष्क एंजाइमों की कटाई करने के लिए तुल्कुन का शिकार कर रहा है। जैक के स्थान के बारे में क्वाच स्वदेशी जनजातियों से क्रूरता से सवाल करना शुरू कर देता है। असफल होने पर वह व्हेल चालक दल को आदेश देता है कि जैक को बाहर निकालने के लिए तुल्कुन को मनमाने ढंग से मार डाले। लोआक मानसिक रूप से पेयाकन के साथ जुड़ता है और सीखता है कि तुल्कुन को बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि वह अपनी प्रजाति के तरीकों के खिलाफ गया था और उसने अपनी मां को मारने वाले व्हेलर्स पर हमला किया था। जब मेटकाइना को तुल्कुन वध के बारे में पता चलता है तो लोआक पेयाकन को चेतावनी देने के लिए रवाना हो जाता है। उसके बाद उसके भाई बहन तसिरिया और ओनुंग आते हैं। वे पाइकन को व्हेलर्स द्वारा पीछा करते हुए पाते हैं और लोआक, किरी और टुक को क्वाच द्वारा पकड़ लिया जाता है। अपने बच्चों को खतरे में देखकर जैक, नेत्री और मेटकाइना मनुष्यों का सामना करने के लिए निकल पड़ते हैं। क्वाच जैक को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन अपने आत्मा भाई को संकट में देखकर पेयाकन ने व्हेलर्स पर हमला किया, जिससे लड़ाई शुरू हो गई, जिससे चालक दल के अधिकांश लोग मारे गए और जहाज को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया, जिससे वह डूब गया। नेतायम ने लोआक और स्पाइडर को बचाया, लेकिन घातक रूप से गोली मार दी गई। जैक क्वारिच का सामना करता है, जो किरी को बंधक के रूप में इस्तेमाल करता है। जब नेत्री स्पाइडर के साथ ऐसा ही करता है तो क्वाच पहले तो अपने बेटे को मना कर देता है, लेकिन जब नेत्री, जैक, क्वारिच, नेतिरी और टुक डूबते जहाज के अंदर फंस जाते हैं। जैक क्वारिच को बेहोशी की हालत में गला घोंट देता है और लोआक और पेयाकान द्वारा बचाया जाता है, और किरी समुद्री जीवों को नेत्री और तुक को बचाने में मदद करने के लिए बुलाता है। स्पाइडर क्वाच को ढूंढता है और बचाता है, लेकिन नावी के प्रति उसकी क्रूरता के कारण उसे छोड़ देता है और जैक के परिवार को उसके पिता होने और एक अच्छा इंसान बनने के लिए मारने का लक्ष्य रखता है, जिससे वो जैक के परिवार में वापस आ जाता है। नेतायम के अंतिम संस्कार के बाद जैक और उसका परिवार मेटकाइना के साथ स्थायी रूप से रहने का फैसला करता है। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारी सभी नवीनतम मूवी समीक्षाओं पर अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। आपका समर्थन हमें आपको सर्वश्रेष्ठ सामग्री लाने में मदद करता है और हम इसकी सराहना करते हैं जितना आप जानते हैं। तो आप किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? लाइक बटन पर क्लिक करें और अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं।